आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटीज ऑफ मनी। तो उसके पहले हम देखेंगे यू शुड नो। उसके 2 पॉइंट्स है, लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। तो फर्स्ट है लीगल टेंडर मनी। इट इज द मनी, मतलब वो मनी है तो विच इज बैक बाय द लॉ, मतलब ये लॉ ने उसे एक्सेप्टेंस दी है and cannot be the refuse in the transaction of the anybody on any ground, मतलब कि जिसे कोई भी नहीं कर सकता, जिसे ट्रांजेक्शन बाय द ऑफ द बॉडी किसी की भी वजह से उसे कोई भी मना नहीं कर सकता। इन जैसे कि एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे कि दुकानदार के पास जाते हो तो 10 रुपये की बिस्किट पैकेट खरीदना हो तो जैसे आप उसे पेमेंट नहीं कर सकते, 10 रुपये दिए तो वो तो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मुझे 10 रुपया नहीं चाहिए तो मुझे चेक दे दो, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि 10 रुपये का नोट नहीं चलेगा, क्योंकि 10 रुपये को गवर्नमेंट ने उसे मंजूरी दी है तो उसे कोई भी मना नहीं कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल द कॉइन्स एंड द करेंसी नोट्स आर द लीगल टेंडर मनी, मतलब कि ऑल इंडिया में जितने भी कॉइन एंड करेंसी है लीगल टेंडेंसी मनी है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ की नोट बंद करवा दिया है तो उसे हम लास्ट ईयर में चलता था, मतलब वो प्रीवियस ईयर में चलता था, बट अभी नहीं चल पाएगा, मतलब क्योंकि उसको वो डिसमॉनिटर कर दिया है, मतलब उसको बंद कर दिया है। इसी वजह से आप किसी को भी 100 रुपीज़ की नोट दे दोगे तो वह नहीं लेगा, जिसका यूज़ उसका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसका यूज़ सिर्फ ट्रांजैक्शन के दौरान होता है। लेकिन नोट किसी को दिया आपने तो वो नहीं लेगा क्योंकि वो नहीं चल सकता, लेकिन हम उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेकंड है नॉन लीगल टेंडर्स मनी। इट इज़ द मनी, मतलब वो मनी है विच इज द जनरली यूज बाय द पीपल इन फाइनल पेमेंट, मतलब लोग उसे जनरली यूज करते हैं फाइनल पेमेंट सेटलमेंट के लिए, फाइनल पेमेंट के लिए यूज करते हैं। बट देयर इज नो लीगल कंफ्यूजन ऑफ द एक्सेप्टेंस। यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं है, नहीं बोला है, गवर्नमेंट कोई भी फोर्स नहीं करता, ये कंपल्शन किया है किसी भी एक्सेप्ट करने के लिए। इट कैन बी रिफ्यूज, चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ हिज मनी। इट इज also known as ऑप्शनल मनी, मतलब इट कैन बी रिफ्यूज, मतलब किसी को मना करना है तो मना कर सकते हैं। बट जैसे चेक हुआ तो किसी को चेक से पेमेंट चाहिए तो वो चेक से लोगों को कैश से देना है तो कैश से देगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ तो उसको हम इट also नो एज ऑप्शनल मनी, इसे हम ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे लीगल टेंडेंसी एंड नॉन लीगल टेंडेंसी मनी। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वांटिटीज ऑफ मनी। तो क्वांटिटीज ऑफ मनी, द क्वांटिटीज ऑफ मनी आर एज फॉलो, मतलब क्वांटिटीज के उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए हैं। तो ये क्वांटिटी ऑफ मनी होता क्या है, तो मनी में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल एक्सेप्टेंस। एनीथिंग विच इज द यूज एज अ मनी must be the easily accepted by all the for exchange purpose, मतलब कि मनी यूज किया जा रहा है तो मनी में जनरली एक्सेबिलिटी है, इसीलिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पर्पज से यूज किया जाता है। तो मनी ऐसा चाहिए जो जनरली भी कोई भी उसका यूज कर सके। सेकंड है डिविजिबिलिटी। मनी शुड बी द इजीली डिविजिबिलिटी, मतलब कि नोट को, जैसे नोट है तो वो नोट फाड़ने वाले नहीं हो तो टुकड़े नहीं करने वाले हो, तो नोट को डिविजिबल होना है।
जैसे इनटू स्मॉलर द डिनोमिनेशन टू द फैसिलिटी स्मॉल द ट्रांजेक्शन, मतलब स्मॉल ट्रांजेक्शन में स्मॉल वैल्यू को डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है तो उसको आप फाड़ने वाले नहीं हो, तो उसको आप चेंज लोगे उस, तो उसको एक्सचेंज करना है तो वो 10-10 रुपए की नोट चाहिए। तो मतलब वो दुकानदार के पास जाओगे आप, तो वो आपको आप बोलोगे उसके कि मुझे 100 रुपीज़ की चेंज चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको 100 रुपीज़ की चेंज देगा। मतलब चेंज देगा तो वो 10-10 रुपए की भी दे सकता है, 5-5 रुपीज़ की भी दे सकता है, नहीं तो वो 50-50 की दो भी दे सकता है। तो वो आपको वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 100 रुपये दिए तो अपने 50-50 का ऐसा भी हो सकता है कि आपने 100 रुपीज़ दिए तो 100 रुपीज़ की वो आप 50 रुपये का सामान परचेस कर सकते हो न, और वो आपको क्या करेगा, 50 रुपये रिटर्न कर देगा। मतलब वो आपको इजीली 50 रुपये मिल जाएंगे। तो ये तो मनी आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अभी ड्यूरेबिलिटी क्या है, तो मनी शुड आल्सो प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि लंबे समय तक आप उसे यूज कर सकते हो, लंबे समय तक आप ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। तो करेंसी नोट and the coin are the being used repeatedly and small continue to do so for year together on the account of the durability। मतलब मार्केट में हम यूज करते हैं तो हमको थोड़ी ना पता है कि 100 रुपीज का सामान लेकर आए तो कहीं वही 100 रुपीज हमारे हाथ में आने वाले हैं, या ऐसा थोड़ी ना है, वो सर्कुलेट होता रहता है, तो वो चलता ही रहता है, तो कंटिन्यूड होता रहता है। मतलब हमारे पास आए तो वो आज हमारे पास है तो वो कल दूसरे के पास जाएगा, परसों तीसरे के पास जाएगा। मतलब वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। जैसे स्मॉल कंटिन्यू टू डू द सो फॉर ईयर टुगेदर ऑन द कंटिन्यूटी ड्यूरेबल, मतलब ऑन ड्यूरेबल है, मॉनिटराइज नहीं करती, तो इस नोट को बंद नहीं कर सकते, तब तक वो मार्केट में घूमता ही रहता है। मतलब वो डिसर्कुलेट नहीं होता, तब तक वो मार्केट में क्या होता है, घूमता ही रहता है। तो सर्कुलेट होता रहेगा तो वो ड्यूरेबल है। मतलब वो सर्कुलेट हो रहा है, आज एक के पास से कल दूसरे के पास जाएगा, परसों तीसरे के पास जाएगा, मतलब वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो वो क्या है, ड्यूरेबल मनी है। तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर होना चाहिए, तो वो हम ड्यूरेबल मनी होना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ है ऑर्गेनाइजेबिलिटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेबिलिटी क्या है, तो वो आइडेंटिटी, उसको क्या मिलनी चाहिए, तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जैसे उसको खुद आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। मनी मस्ट बी इजीली रिकॉर्गनाइज, मतलब कि इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्गनाइज कर सकते हैं। इट शुड हैव द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट मेक सो एज टू द अवॉइड कंफ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन, मतलब कि उसे डिस्ट्रिक्ट मार्क्स, जैसे एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आपको रोल नंबर दिए, जैसे एग्जाम में बैठने के लिए रोल नंबर दिया जाता है, अलग अलग रोल नंबर होता है। तो आपको क्लास में आइडेंटिफाई बनने के लिए, मतलब एग्जाम में आप अपना नेम नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, सीट नंबर लिखोगे, तो आपका नंबर किसी के साथ मिक्स ना हो, इसीलिए आपको नंबर मिलता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मार्क्स मिलती है। सो एज सो अवॉइड कंफ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन, मतलब उसको कंफ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन, मतलब उसको कंफ्यूजन होता है तो वो अवॉइड कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए रिसीविंग पर्सन को, मतलब पर्सन से जो भी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्रिएशन होता है, तो वो हम उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं रिसीविंग पर्सन से। उसके बाद है फिफ्थ है पोर्टेबिलिटी। अब
अब ये पोर्टेबिलिटी क्या है, तो मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। मतलब आज एक जगह है तो उस कल वो दूसरी जगह होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम पोर्टेबिलिटी। इट शुड बी द इजी टू कैरी, कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द डिफिकल्टीज। मतलब वो कैरी करने के लिए डिफिकल्ट विदाउट एनी डिफिकल्टी से एक्सपेंसेस इन कन्वेंस, मतलब दैट इज अ करेंसी नोट्स आर द इजीली पोर्टेबिलिटी। अभी इसी तरह उसमें कन्वेंस नहीं होना चाहिए, खर्चा कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, करेंसी नोट इजीली पोर्टेबल। करेंसी नोट को हम एक ठिकान से दूसरे ठिकान को हम इजीली ले जा सकते हैं, तो मनी में पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होमोनिजिटी। अब होमोनिजिटी क्या है, तो मनी ऑफ द पर्टिकुलर डेनोमिनेशन मस्ट बी द होमोनिजियस और द आइडेंटिकल इट इन इट्स द फ्यूचर। मतलब कि जैसे 10 रुपये का नोट है, हर जगह और हर स्थान को 10 रुपये का नोट वही नोट ही रहेगा, 20 रुपये का नहीं हो सकता। तो होमोनिजियस ऑन द आइडेंटिकली है, उसे उसके पीछे सीन है, दिखने में सीन होगा, एक जैसा दिखेगा लुक में, तो वो डेनोमिनेशन होगा। कोई भी 5 रुपये को 10 रुपये नहीं बोल सकते, तो उसमें सिमिलरिटी हेमोनोजियस होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। प्रिंट होते हैं तो एक जैसे ही होगा। जैसे कि कोई बोलेगा कि ये 10 रुपये का नोट है, लेकिन पीछे से 5 रुपये का नोट दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, तो उसमें क्या रहेगी, होमोनिजिटी रहेगी। तो 7 पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी क्या है, तो मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। मतलब उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है तो वो सिमिलर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इट सर्व एज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि एज अ मेजर ऑफ द वैल्यू, कोई भी गुड्स दिया, सर्विस दिया, तो हमको एंजॉय करने के लिए गुड्स लेना है, तो कोई भी सर्विस हमको लेनी है, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो हम उसको हिसाब से पेमेंट करना है। तो सर्विस को, या तो हमने कोई भी गुड्स खरीदा है तो उसके लिए पैसा देना है, तो इसीलिए इजीली नेचुरलेबल होना चाहिए। एंड दीज गुड्स कैन बी द सोल्ड एंड द परचेज इन द फ्यूचर एज अ पर रिक्वायरमेंट। मतलब जो गुड्स है तो वो गुड्स स्टेबल होना चाहिए, या तो हमको परचेज कर सकते हैं, तो इजीली परचेज कर सकते हैं, तो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो कैसे होना चाहिए, तो वो स्टेबल होना चाहिए। तो मॉनेटरी वैल्यू, उसमें स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू है ना, तो वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो 50 रुपये का वो जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में दिखा रहा है, तो उसको स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। तो वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो वो स्टेबिलिटी होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए इसमें मनी को। तो ये हो गए हमारे क्वांटिटीज ऑफ मनी। तो उसके बाद देखने वाले हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी में क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है और कंटीजेंसी फंक्शन है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।